चैनल पे लाइव है, तो अगर मेरा आप समर्थन करते हो तो हाथ जोड़ करके ताली बजा करके इस बात का स्वागत कर दीजिए। अब मैं आदरणीय रामेश्वर जी गुरु जी दाता श्री को निवेदन करूंगा कि आप दो शब्द पढ़े प्रकाश में। ओ या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। सबसे पहले आप सभी जो पत्रकार महोदय यहाँ पधारे हैं उनके प्रति मैं अपनी बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं और सुभाषित आशीर्वाद प्रेषित करता हूं। पत्रकार का जो अर्थ होता है, एक निष्पक्ष बात को, अपनी बात को रख के पूरी सार गर्भित बात, पत्रकार को ये भगवान ने गुण दिया है। यदि मैं ये कहूं कि पत्रकार में हमारे शास्त्रों के आधार से देखा जाए तो पत्रकारों में सबसे बड़ा पत्रकार भगवान नारद है। आज लोग क्या कहते, कोई छोटी मोटी बात होती है कि तू नारद वाली बात मत कर। नारद का अर्थ ये नहीं है, नारद का ये अर्थ है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भये। मैं ये कहना चाहता हूं कि नारद ने जब इस मृत्यु लोक में आकर के देखा कि यहां कौन कौन से जीव दुखी हैं, उस समय नारद ने वो मृत्यु लोक के दुखियों की प्रार्थना भगवान के पास पहुंचाई और ये कहकर के पहुंचाई कि अमुक व्यक्तियों के उद्धार का प्रभु मार्ग निकालिए। यानी नारद का अर्थ है दुखियों की वार्ता को परमात्मा तक पहुंचाने वाला एक प्रतिनिधि। और आप सब जो पत्रकार महोदय यहां पधारे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, आज की प्रजातंत्र में कहा जाता है कि पत्रकार इस स्तंभ का चौथा स्तंभ है, और मैं कहता हूं आप प्रारंभ में भी आप हो, समापन में भी आप हो, उपक्रम में भी पत्रकार है, उपसंहार में भी पत्रकार है। पत्रकार की बहुत आज के समय के अंदर मैं ये कहना जरूर चाहूंगा, हम आप सभी लोगों से परिचित हैं और परिचित होने के नाते हमने आप लोगों को ये चीज देखी है कि बीकानेर का पत्रकार बीकानेर का गौरव है। मैं आप सबके लिए ये बात कहना चाहता हूं, बीकानेर के पत्रकार की मानसिकता और उसकी लेखनी वही बात कहती है जो सत्य से संबंध रखती है। पत्रकार का बहुत सम्मान करता हूं, चाहे वो राजस्थान से बाहर हमारे हिंदुस्तान का कहीं भी क्यों न हो, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं बीकानेर का जय जन्मा हूं और बीकानेर के पत्रकारों के साथ जुड़ने का बहुत बार अवसर मिला है। बीकानेर के पत्रकार की निष्पक्षता, बीकानेर के पत्रकार का गौरव और बीकानेर के पत्रकार का अभेद लक्ष्य बहुत कम जगह देखने को मिलता है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं संसार में ये बात कहना चाहता हूं, खाटू श्याम जी की कथा क्यों, खाटू श्याम जी कथा करने का क्या कारण, खाटू श्याम जी कथा करने की क्या आवश्यकता, खाटू श्याम जी कथा करने का और कराने का क्या उपादेयता, यानी आवश्यकता और उपदायिता, इन दोनों को लेकर, आवश्यकता और उपादेयता दोनों को लेकर के ये कहना चाहता हूं। हम एक बात कहते हैं जीवन के अंदर, चमत्कार को नमस्कार है। ये बात जब अपने लोगों ने आंखें खोली तब से देख रहे, लोग कहते चमत्कार को नमस्कार है, तो चमत्कार कैसा, परमात्मा कभी चमत्कार लेकर के धरती पे प्रकट नहीं हुआ। परमात्मा धरती पे जब प्रकट हुआ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा ब्रह्म सजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम गौरव करके कहते हैं कि जिस खाटू श्याम के लिए हम कथा कर रहे हैं और कथा करने का मौका हमें मिला है, अवसर मिला है, तो उस खाटू श्याम की कृपा का ही प्रतिफल है, न तो उस कथा करने वाले आयोजकों का। ये जो आयोजक मंडल के बैठे ना मेरे साथ में, ये लोग ये कहते हैं कि गुरु जी हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। कथा करने वाले श्याम जी, कथा सुनने वाले श्याम जी, व्यवस्था करने वाले सारे खाटू श्याम जी, इन्होंने अपनी अहमता को बिल्कुल किनारे करके बैठे। ये है सबसे बड़ी सच्ची कथा। और मैं आपको एक बात बताऊं, क्षमा चाहते हुए कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं आप लोगों का के मेरी बात को मन की रखूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, यदि कोई व्यक्ति राम कथा करे, श्याम कथा करे, कृष्ण कथा करे या किसी भगवान की एक समग्रता को लेकर कथा करे, तो भगवान ने जो ये वेश दिया है ना, इस वेश के अंदर अपनी कथा को अपना पेट भरने का साधन, शौक से अच्छे जीवन जीने का आनंद, कथा से किसी भक्तों को भावना के साथ जोड़ करके पैसे को खींचने वाला, मैं ये कहते हुए निवेदन करना चाहूंगा, यदि वो ये कथा करता है तो ऐसी कथा की आवश्यकता इस युग को नहीं। इस कथा के उद्देश्य को, इस कथा के उपयोग को हम समझेंगे। और मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं, कथा खाली भगवान की भक्ति का प्रयोजन नहीं है। नोट करिएगा स्पेशल चीज को, कथा खाली भक्ति मार्ग का प्रसंग नहीं है। कथा आज के युवाओं में जो संस्कार की कमियां हो रही है, हम कथा में बार बार ये चीज बोलते हैं। आप कथा सुनने के लिए बड़े बड़े मंच पे आके बैठ जाते हो, सामने की संस्कार चैनल की लाइट पड़ेगी, हमारे लोग देखेंगे कि सत्संग शुभ और संस्कार चैनल से कथा हो रही है, हमारा फोटो आएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम लोग जिन लोगों को, शिष्यों को तैयार किया है, वो ये कहना चाहेंगे कि आज की डेट में वेस्टर्न कल्चर बहुत प्रभावी हो रही है, और वेस्टर्न कल्चर ये कहना चाहती है कि हम ये नहीं स्वीकार करना चाहते। वो ये कहना चाहते युवाओं को कि खान पान के आचरण को छोड़िए, कुछ नहीं, ये संस्कृति आपकी गड़बड़ कह रही है। तो इससे पहले कोई कलश यात्रा का प्रावधान है? देखिए, सभी को पहले जय श्री श्याम, और सभी आप प्रेस वार्ता से पधारे, मैं सभी का मान सम्मान करता हूं। इस कलश यात्रा का, इस कथा का पूरा प्रारूप मैं आपको 5 मिनट में रख दूंगा। पहली मेरी बात, ये कथा दिनांक 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक होने वाली है, और इस कथा का समय ठीक 1:30 बजे से 5 बजे तक रहेगा। और ये कथा हमारे बीकानेर के प्रमुख खाटू श्याम धाम मंदिर, जयपुर स्थित मंदिर में होने वाली है। और ये कथा बीकानेर के तमाम संतों को यहाँ पर हमारे एक साथ दिखाने का कार्य करेगी, जिसमें अनेक संतों का पदार्पण होगा। जैसे शिवबाड़ी से विमर्शानंद गिरी जी महाराज है, अनेक संतों का यहाँ सानिध्य मिलेगा ही। खाटू से मूलतः महंत मोहनदास जी महाराज भी कृपा करके पधारे हैं। और इस कथा का प्रसारण जो है वो 3 चैनल के माध्यम से हो रहा है, पहली बार बीकानेर में। यह विशेष बात है, संस्कार, सत्संग और शुभ, इन तीनों चैनल के माध्यम से अपने अपने समय में होने जा रहा है। और साथ ही इस कथा की जो मूल हमने बात रखी है, कलश यात्रा जो है, इसके 31 दिसंबर को ठीक 11 बजे वैष्णो धाम मंदिर से ये कलश यात्रा रवाना होकर के और खाटू श्याम मंदिर कथा स्थल जाएगी। साथ में ही खाली ये कलश यात्रा नहीं है, इस कलश यात्रा में हमने सबसे बड़ी जो प्रमुख कड़ी रखी है कि श्याम बाबा की कथा है, तो इसमें कलश यात्रा के साथ में निशान यात्रा हमने साथ रखी है। निशान यात्रा का आप सभी अर्थ समझते हैं, निशान यानी ध्वज है, तो बाबा का विजय का उद्घोष कराती है। तो कलश माताएं बहनें लेके चलेगी और पुरुषों के हाथ में निशान रहेंगे। वो ऐसी दिव्य और भव्य शोभा बढ़ाती हुई और कलश यात्रा यहाँ वैष्णो धाम मंदिर से रवाना होकर ठीक 11 बजे सीधी खाटू श्याम मंदिर कथा स्थल तक जाएगी। इस कथा का मुख्य उद्देश्य जो मैं आपको बता देता हूं, हमने बहुत अरसे से कथा श्याम बाबा की कहने का प्रयास किया, और इस कथा में
हमें बहुत लोगों ने ये कहा कि महाराज जी इसमें स्पेशल क्या है। स्पेशल ये है, जैसे आज तमाम स्थानों पे राम कथा होती है, श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है, तो राम कथा में सब लोग ये कहते हैं कि महाराज जी आज मैं समझता हूं, आज प्रेस वार्ता के माध्यम से बात कहना चाहूंगा कि आप सभी बात को नोट करेंगे कि किसी भी युवा बच्चे को, किसी भी छोटे से छोटे बच्चों को यदि पूछ लिया जाए कि भगवान राम के माता और पिता का क्या नाम था, मैं समझता हूं बच्चा बता देगा। भगवान राम के पुत्रों का क्या नाम था, वो बच्चा बता देगा। और हम सब की बात ही दिमाग में रहती, कृष्ण के माता पिता कौन, उनके बच्चे कौन, हम सब जानते हैं, क्योंकि ये कथाएं हमारे जीवन में बचपन से आ रही है, तो इसका हमें पता होता है। लेकिन आज यदि श्याम कथा की बात की जाए, तो यदि मैं आप किसी व्यक्ति से पूछ लूं कि बताइए आप भगवान श्री श्याम बाबा की माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, उनके दादी माँ का नाम क्या था, उनके दादा का नाम क्या था, उनका ननिहाल कहाँ, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके 3 बाण जो प्राप्त हुए वो कहां से हुए, उनकी तपस्या स्थली कहां रही, ऐसे ऐसे न जाने कितने सवाल। जैसे श्याम बाबा का शीश का दान खाटू की भूमि में आया है, कि शीश का दान हुआ था कुरुक्षेत्र में, ये खाटू आया कैसे, ऐसे न जाने कितने सवाल जो श्याम बाबा से संबंध रखने वाले हैं, कि आपको ये बता देगा ये प्रश्न कि श्याम बाबा की संपूर्ण जीवनी इस कथा के माध्यम से बताने उनका मैं पूरा प्रयास करूंगा।